सिलेक्शन कैसे, टाइम को कैसे मैनेज करना, ये सीखना बहुत जरूरी है बेटा। आपने सिलेक्शन लेना है। सर हमें टाइम कैसे मिलेगा? तुझे बेटा टाइम मैनेज करना है, मेरे साथ मेहनत करनी है, तुझे पूरा एफर्ट करना है, तभी तेरा सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरी चीज क्या है बेटा, अर्जुना बैच में बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए काफी समय हो गया, ठीक है। अब उन्हें अपनी एक प्लानिंग बनानी है किसको लेकर कि यार अब नीट में 2024 में सिलेक्शन कैसे लेना है। बहुत मतलब बैच में अब समय चला गया है और हमें फील होता है अब कि यार अब वो टाइम आ गया है कि मैं आपको गाइड करूं कि किस तरीके से आपने सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं बेटा, आपको क्या सीखना होगा कि मैनेज कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। कुछ नॉन अटेंडिंग है, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे जो भी छुट्टियां आती हैं, जो भी जैसे हॉलीडेज आती हैं, उनको पूरा यूज करना है रिवीजन करने के लिए। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जो मैं आपको देने वाला हूं दिवाली के उसमें। पहला, आपका जितना भी सिलेबस बॉटनी का हुआ है आप पूरा रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूं बेटा इसमें, है ना। सबसे पहला टास्क क्या रहेगा कि कुछ जो आपकी हॉलीडेज हैं उसमें आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन किन चैप्टर्स की करेंगे? रिवीजन करेंगे आप सेल की, सेल साइकिल की, उसके बाद आप करेंगे लिविंग वर्ल्ड की, और आप करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इन 4 चैप्टर्स की आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे। अब ये रिवीजन करनी कैसे है, आपने क्या करना है बेटा, आपने एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, एनसीईआरटी कम से कम 3 बार पढ़नी है। उसके साथ में आपने नोट्स को लर्न करना है। नोट्स को क्या करना है, प्रॉपरली लर्न करना है, लेक्चर दोबारा नहीं देखने। ऐसा करने में जैसे मान लो सेल का नोट्स याद करके एनसीईआरटी रीड करने में 6-7 घंटे लग सकते हैं, उतना टाइम लगाना है सारे बच्चों ने, तो पूरा एफर्ट करना है, नहीं तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपने बेटा ये दिवाली वाला जो ब्रेक रहेगा इसमें तो कुछ क्लासेस भी मैं लूंगा, पर इसको यूज करना है, आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। उसके साथ आपने एक बार फिर से डीपीपी सॉल्व करनी है। मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे में भी आपके बैच में एक कंबाइन असाइनमेंट मैं भेजूंगा और उसको मैं डिस्कस भी करूंगा। तो एक कंबाइन असाइनमेंट मतलब इन 4 चैप्टर के हो सकता है मैं आपको 200 क्वेश्चंस दे दूं। तो वो 200 क्वेश्चंस आपको मैं कब दूंगा, वो 200 क्वेश्चंस दिवाली के जस्ट एंड में या मे बी इन छुट्टियों के एंड में दूंगा और उसको डिस्कस करूंगा, या हो सकता है स्टार्टिंग में दे दूं और आप उसे करो, फिर उसको दिवाली के लास्ट की जो छुट्टियां होंगी थर्सडे वेडनेसडे तब हम डिस्कस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है बेटा, नोट्स लर्न करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, डीपीपी सॉल्व करनी है, और एक मैं कंबाइन क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं उनको सॉल्व करना है। इससे आपका एक पार्ट कंप्लीट होगा बॉटनी का, ठीक है। इसके साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी के टॉपिक को भी बार बार फिर से रिवाइज करना है और एनसीईआरटी पढ़नी है जूलॉजी में भी। इस तरीके से आपने क्या करना है बेटा, 30 तारीख से पहले अपनी पुरानी जितनी बायो हो रखी है उसको फिर से रिवाइज करना है। कर पाओगे? जल्दी बताओ, क्या आप कर सकते हो कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा, क्या आप कर सकते हो? चैट में लिख के बताना हाँ सर हम करेंगे। तो मैंने आपको एक टास्क दे दिया, दिवाली से पहले का एक टास्क है जो आपको दे दिया है, इस टास्क को आपको करना है।